महादेव। आज श्रावण शुक्ल चतुर्दशी। भगवान छठे अध्याय में योग की विधि बताते हैं कि योग को किस तरह संपन्न किया जाता है। तत्पूर्व भगवान योग है क्या, इस बात को बताते हैं। तो भगवान छठे अध्याय में जो योग की परिभाषा करते हैं वो ये है कि तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संशितम। बात यह कि उसे तुम योग जानो, तम विद्याद जानो कि जिसे दुख संयोग का वियोग हो उसे योग कहते हैं। देखिएगा, एक होता है दुख वियोग और एक है दुख संयोग का वियोग। दो बातें हुई। साधारण मनुष्य ये चाहता है कि दुख का वियोग हो, परंतु विवेकी ये जानता है कि ये सुख दुखादि प्रारब्ध के अनुसार जीवन में आएंगे ही। चाहे वह कोई सिकंदर सम्राट ही क्यों न हो अथवा कोई एक रंक ही क्यों न हो, लेकिन प्रारब्ध दुख लेकर के उपस्थित होगा ही। ये समझना तो बिल्कुल अविवेक है, नादानी है कि कोई पैसे है इसीलिए दुख ही नहीं होता, या किसी के पास परिवार है और परिजन है इसीलिए दुख नहीं होता, या वो सत्ताधीश है इसीलिए दुख नहीं होता। ये बिल्कुल अविवेक, नादानी है। चाहे वो सत्ताधीश हो, धनवान हो और कोई भी हो, दुख जरूर होता है। परंतु इसका मतलब ये कि दुख प्रारब्ध तुम्हारे सामने ला करके रखेगा। अब उस दुख के साथ संयोग होना यह भी अविवेक पूर्वक होगा। परंतु यदि विवेक है तो होगा क्या कि दुख आने पर भी उस दुख संयोग के साथ वियोग होगा। आप अंतर समझ लीजिए। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना हो तो यह है, दुख की परिस्थिति आने पर भी जब भीतर मैं दुखी हूं ऐसी संवित नहीं होती, तब समझ लेना कि वह योग है। दुख आए परंतु मैं दुखी हूं ये संवित नहीं होती। दुख आए का अर्थ यह है कि विषम परिस्थिति बनती है, और उस विषम परिस्थिति में जिस परिस्थिति को साधारण जन दुख की परिस्थिति कहते हैं, उस परिस्थिति की बात है कि ऐसी विषम परिस्थिति आने पर भी भीतर मैं दुखी हूं ऐसी संवित, ऐसा अहंकार उत्पन्न नहीं होता, वही है योग। अब उस योग की विधि भगवान बताते हैं। भगवान सबसे पहले कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। देखो, यह जो 24वां श्लोक है वो पूर्व भूमिका है कि आप समाधि अभ्यास के लिए बैठोगे आसन लगा करके, तो उसकी पूर्व पीठिका आपकी मनोदशा कैसी होनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि जिन जिन चीजों के विषय में हम संकल्प करते हैं, संकल्प का अर्थ है सम्यक कल्पना, कि यह वस्तु, यह पुरुष, ये स्त्री, ये धन, ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। इस प्रकार से हम जब उसमें शोभन बुद्धि करते हैं तो ये शोभन बुद्धि जो है वो कल्पना ही है,
और वो कल्पना कैसी है, हम समझते हैं ये योग्य है, तो यही हो गया संकल्प। तो ये जो संकल्प है, अब किसी भी वस्तु के विषय में जब संकल्प होगा तो उस संकल्प से कामना का प्रभाव होगा ही होगा, अर्थात कामना उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले योगी के जीवन में क्या दिखता है? संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, कुछ भी बाकी नहीं रखते हुए सारे कामनाओं को कि जो संकल्प से उद्भूत है उनको त्याग देता है। मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अब बात आई कि मन के द्वारा ही ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनको शांत करके अब वह ध्यानाभ्यास के लिए बैठता है। तो बैठने से पहले तो योग की हो गई परिभाषा, फिर हो गई योग की पूर्व पीठिका। अब वास्तविकता से ध्यानाभ्यास के लिए जब बैठता है तब उसने कैसा बैठना चाहिए, ये बात भी भगवान इस आत्म संयम योग नाम के 6ठे अध्याय में बताते हैं। ओम शांति शांति शांति। महादेव महादेव। In the 6th chapter, which is popularly known as the yoga of meditation, is also called as the yoga of Atma Sanyama, which means holding the mind, absorbing the mind in the self. The yoga of absorption of mind in the self. Atma Sanyama Yoga. Now, over here, we find that Shri Krishna Bhagavan not only tells us how to practice meditation or how to practice this samadhi abhyas, which otherwise is called as the yoga, but he also in the beginning gives us a definition as what exactly should be called as yoga. Then what is the prerequisite for this yoga? Prerequisite in the terms of what should be the psychological structure of a person, make over of a person. How should be his, what is his attitude or what is his psychology, which enables him now to practice and accomplish this yoga in his life. So, and then finally following it with how should the practice be continued with all the necessary instructions. We find this 6th chapter to be very complete in manual of practice of meditation. So in the beginning, when he defines yoga, Bhagavan Shri Krishna says, Tam vidyat dukkha sanyoga viyogam yoga samshritam sa nishchayena yoktavyaha sa nishchayena yoktavyaha yogo anirvinna chetasa. So what is called as yoga? He says yoga means that not having contact or the disconnection with the contact with dukkha. Yes, this is better. Disconnection with the contact of dukkha, which, to tell you, it means that whenever there are the circumstances which by common people are called as circumstances of suffering, misery, or sadness, grief, even when those circumstances around a person are not conducive to him, yet the person inside, he does not have this awareness or he does not gather this cognition that I am the sufferer, I am grieving, I am sad. When this does not happen, then this is called as yoga.
Now Bhagavan says, in order to be there for this yoga, sanishchayena yoktavyaha. A person should definitely yoke himself to this practice. Definitely, nishchayena, with definiteness, certainty. A person should yoke himself, give himself, commit himself to this practice of yoga. And another thing, without feeling of any disappointment. Nirvinna chetasa. This is what he says about yoga, and now he begins telling as how should the psychology of that yogi be even before he starts practicing. So this is what we discover in the 6th chapter and many more things. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you all. Thank you very much.